उतारें, गायत्री मंत्र को उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब हम सब शांति पाठ ही कर लेते हैं। इतनी ज्ञान की बात हम सब सुने हैं। अब कोई सामान्य बात आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। हम सब के लिए सीखने का बहुत ही सुनहरा अवसर रहा। गुरुदेव की कृपा हम सब पे बरसती रहे। एक गुरुदेव का यहाँ लाइन है कि हमारी आत्मा जब कभी आप सबको अपने स्वजनों को धर्मकृत करते देखेगी तो संतोष और आनंद अनुभव करेगी। तो हम सबको जब भी गुरुदेव अच्छा कर्म करते हुए देखेंगे, धर्मकृत करते हुए देखेंगे, सेवा करते हुए देखेंगे, तो गुरुदेव की आत्मा उस समय आनंद महसूस करेगी। नहीं देखेगी तो आनंद महसूस नहीं करेगी, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि हम सब गुरुदेव के अंग अवयव हैं। हम सभी गुरुदेव का शरीर हैं। कोई हाथ हैं, कोई पैर हैं, कोई उनका शरीर है। हम सब के ही माध्यम से गुरुदेव कुछ कराना चाहते हैं। हम सब नहीं करेंगे तो गुरुदेव तो किसी से भी करा सकते हैं। भगवान राम चाहते, अगर अभी दशहरा बीता है तो रावण से लड़ने के लिए अगर वो एक बार खबर भेजते भरत के पास, तो सोचिए भरत अपनी सारी सेना को लेकर के तुरंत दौड़ आता। इसमें तो कोई संदेह नहीं था। किसी भी राजा के पास खबर भेज देते तो वो अपनी सारी सेना को लेकर के आ जाता। लेकिन भगवान राम ऐसा नहीं किए। उन्होंने हम सबको एक संदेश दिया कि जितना भी जीव जंतु है, अब सोचिए जितना भी 84 लाख योनियों में कि सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर किसी को कंट्रोल करना है तो वो कौन है जानते हैं? वो वानर ही। उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कोई बच्चा एकदम कंट्रोल नहीं होता है, उछल कूद करते रहते थे, वानर हो गया, बात नहीं मानता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है वानर को। और सोचिए उस वानरी सेना को एकजुट किए और एकजुट करके तब जाकर के लंका पे विजय हासिल किए। तो उन्होंने कहा कि हम तो जो भगवान श्री राम है वही हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम है, जो राम है वही श्री राम है। तो उन्होंने कहा कि हम तो उनको एकजुट करके ही विजय हासिल कर सकते हैं। हमको जो कार्य करना है हम कर सकते हैं। अब सोचिए, तो हम सब तो वानर से भी गए गुजरे है ना, कि हम सब भी एकजुट नहीं हो पा रहे। तो गुरुदेव तो किसी से भी काम करा लेंगे। वो तो वानर से काम करा लेंगे, रीछ गिलहरी से काम करा लेंगे, है ना। अब देखिए 1 मिनट में कि गिलहरी के बारे में भी आप जानते हैं कि जब लंका में पुल बन रहा था जाने के लिए, समुद्र पे पुल बन रहा था हम सबको, तो उस समय में पुल बन रहा था तो सभी हनुमान जी थे, नल नील थे, सबके सहायता से पत्थर को राम लिख करके दिया जा रहा था, पुल बन रहा था। तो उस समय में एक छोटी सी गिलहरी थी। अब छोटी सी गिलहरी थी, वो क्या करती, वो तो बड़ा सा पत्थर नहीं उठा सकती। तो वो गिलहरी भी जाती थी रेत में जा कर के, बालू में जा कर के 4-5 ऐसे पलटनियाँ मारती थी। रेत में जा कर के पलटनियाँ मारती तो उसका शरीर में पूरा रेत लग जाता था। और जब बालू लग जाता था रेत, उसके बाद वो चली जाती थी जहाँ पुल बन रहा है उसके पास जा कर के वो फिर सोचिए उस पानी में डुबकी लगाती थी। तो उसका बालू का कण वहाँ रह जाता था, फिर वो आती थी, फिर वो जाती थी। अब सोचिए वो ऐसा ही नित्य क्रिया कर रही थी कंटिन्यू। क्यों भाई? क्योंकि भगवान के काम में मेरा कुछ न कुछ अंश लग सके। हम पत्थर नहीं उठा सकें कोई बात नहीं है, बालू का कण भी तो उठा करके दे सकते हैं। तो हमसे जितना हो सकता है हम सब भगवान के काम में करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान ने हम सबको चुना है ना। तो हम सब तो साधारण नहीं होंगे, तब ना हम सबको चुना गया है ना। नहीं तो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से अगर किन्हीं को भी चुना जाता है तो कुछ न कुछ उनकी योजना है। तो भगवान के कार्य में, अच्छे कार्य में सहभागी बन सके, सेवा का कार्य कर सके। अभी हमने सेवा का परिभाषा पढ़ा, तो सेवा का कार्य कर सके, है ना। तो अपने हृदय में भी भाव जगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया।
ठीक है, गुरुदेव की कृपा हम सब पे बरसती रहे। अब शांति पाठ हम सब करते हैं। ओम ध्यों शांति अंतरिक्ष ध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारत माता की। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। ओम शांति।